साथियों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। साथियों अभी टीजीटी और पीजीटी की कोई तय डेट तो नहीं आई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो जो है तैयार किया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों से को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। दिस वीडियो इज particularly for TGT, PGT, LT, and it may be helpful for NET also for the students and candidates who are doing their preparation. So ज़्यादा इंतजार ना करते हुए हम बात करते हैं सीधे। हम आज बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स और उनके राइटर के बारे में। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कुछ ऐसे वर्क्स आ जाते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के वर्क से। हमारा पहला वर्क है हैमलेट। आप सभी जानते हैं कि हैमलेट का राइटर कौन है, जो है शेक्सपियर है। तो अब हम बात करेंगे। फिर दूसरा है द हैमलेट, उसके राइटर कौन है, फाल्कनर। तो हम उन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देंगे जहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बुक, पहले बुक होगा उसके बाद में आथर होगा। हैमलेट शेक्सपियर, द हैमलेट के राइटर हैं फाल्कनर। बॉम्बे टाइगर कमला मार्कंडे, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, द लास्ट टाइगर रस्किन बॉन्ड, द ट्रेन टू पाकिस्तान आप सभी जानते हैं खुशवंत सिंह ने लिखी हुई है। लास्ट मैन इन टावर अरविंद अडिगा, ध्यान रखेंगे ये बड़ा नाम है। सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा। शॉर्टर रिसॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कंपटीशन में कि शॉर्टर रिसॉर्ट्स किसने लिखी और इसका मीनिंग क्या होता है। मैं आपको इसका आथर बता रहा हूँ, कार्लाइल है, और आपको कमेंट में इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो आपको लिख के बताना है। डेथ ऑफ ए सेल्समैन आर्थर मिलर की रचना है। और ऑल माई सन्स ये भी आर्थर मिलर की रचना है। एल्केमिस्ट, यहाँ पे थोड़ा मैं जिस बिंदु को क्लियर करने जा रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान देना। एल्केमिस्ट एक कॉमेडी है जो बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है, और एक एल्केमिस्ट एक नॉवेल है जो पाउलो कोएल्हो के द्वारा लिखी गई है। गांधी ए लाइफ कृष्णा कृपलानी के द्वारा लिखी गई है। इनकलाब जो है ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनको के अहमद अब्बास कहते हैं, एक मशहूर डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर थे। और उसके बाद में द लाइफ डिवाइन अरबिंदो की रचना है। रिलेशनशिप जयंता महापात्र की रचना है। कांथापुरा बहुत ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्क है कांथापुरा, राजा राव की रचना है। सरपेंट एंड द रूप ये भी राजा राव की रचना है। द कैट एंड शेक्सपियर ये भी राजा राव की रचना है। तो साथियों विशेष करके जो शेक्सपियर पे जितने वर्क होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो कैट एंड शेक्सपियर राजा राव की रचना है। ही हु राइड्स अ टाइगर भवानी भट्टाचार्य की रचना है। सो मैनी हंगर्स ये भी भवानी भट्टाचार्य की है। ए बैंड इन द गंगेज ये पूछा गया है पिछले एग्जाम में, टीजीटी या पीजीटी में। ए बैंड इन द गंगेज मनोहर मालगोंकर की रचना है। ट्रॉय द पीकॉक अनीता देसाई। फायर ऑन द माउंटेन ये भी अनीता देसाई है। बाय बाय ब्लैक बर्ड ये भी रचना जो है अनीता देसाई की है। दैट लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे की है। सिस्टर्स ये किसकी है, शोभा डे की रचना है। द सिस्टर्स दो पुस्तकें हैं, ध्यान रखना। सिस्टर्स शोभा डे की है, द सिस्टर्स नरगिस दलाल की है। उसके बाद में सल्ट्री डेज ये भी ध्यान रखने, शोभा डे की है। सेलेक्टिव मेमोरी ये भी शोभा डे की है। इनसाइड द हवेली रमा मेहता की है। मिडनाइट चिल्ड्रन ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा नाम है सलमान रश्दी जी का। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका टाइटल या इसका सोर्स कहाँ से है, ये आपको बताता चलूँ। मिल्टन का एक वर्क है, आपको उसको लिख के बताना है। द वर्जिन्स ये कमला मार्कंडे की रचना है। नेक्टर इन सीवर ये भी कमला मार्कंडे की है। द नो वेयर मैन कमला मार्कंडे की रचना है। हीट एंड डस्ट तो रुथ प्रवार झाबवाला की रचना है। लेडीज पोप अनीता नायर की रचना है। स्टॉर्म्स इन चंडीगढ़ नयनतारा सहगल की रचना है। स्टॉर्म इन चंडीगढ़ नयनतारा सहगल की रचना है।
लाइक अस, रिच लाइक अस, ये भी नयनतारा सहगल की रचना है। प्रिजन एंड चॉकलेट केक, नयनतारा सहगल। डिफिकल्ट डॉटर्स, मंजू कपूर। द डॉटर्स, एड्रिन कैट की रचना है। ए मैरिड वुमेन, मंजू कपूर की रचना है। द थाउजेंड फेसेज ऑफ नाइट, गीता हरिहरन की रचना। अब एक अगली पुस्तक जो मैं बताने जा रहा हूँ, कंपनी ऑफ वुमेन, ये खुशवंत सिंह की एक कंट्रोवर्शियल मूवी रही हो, फिल्म रही हो, कंट्रोवर्शियल पुस्तक रही है। फिर द टाइगर्स डॉटर, भारती मुखर्जी की रचना है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडी, झुम्पा लाहिरी, बहुत बड़ा नाम है, पहला नाम जो किसी क्षेत्र में दिया गया है पुरस्कार में आपको बताना है। फिर है द नमस्ते, झुम्पा लाहिरी। लज्जा, तस्लीमा नसरीन की रचना। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, खुशवंत सिंह की रचना है। आज़ादी, चमन नहाल की है। ए सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ की रचना है। ए गोल्डन गेट, विक्रम सेठ की रचना है। स्ट्रेंज केस ऑफ विश्वास, अर्जुन जोशी की रचना है। उसके बाद में द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये रचना शशि थरूर जी की है। फिर उसके बाद में मॉडर्न इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, ब्रूस किंग की रचना है। हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत की है। अब मैं जिस रचना का जिक्र कर रहा हूं वहां से एक क्वेश्चन आपका फंस सकता है। तो पहली पुस्तक है द प्रेल्यूड। द प्रेल्यूड के लेखक कौन है? वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है। ये दूसरा है प्रेल्यूड्स, ये एलियट के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है ए प्रेल्यूड, डीएच लॉरेंस के लिए लिखा गया है, के द्वारा लिखा गया है। और प्रेल्यूड एक शॉर्ट स्टोरी है, कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये तो प्रेल्यूड में कौन कौन से हैं, पहला देखेंगे द प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ के द्वारा, प्रेल्यूड्स एलियट के द्वारा, ए प्रेल्यूड डीएच लॉरेंस के द्वारा, प्रेल्यूड शॉर्ट स्टोरी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा, ठीक है। और अगला वर्क है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड, द ऑथर मिस्टर शेक्सपियर, ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। और देखिए शेक्सपियर पे कुछ वर्क हैं, तो टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड, द ऑथर मिस्टर शेक्सपियर, बेन जॉनसन के लिए। ऑन शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया है? मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। टू वर्ड्सवर्थ, शेले के द्वारा लिखा गया है। ऑन शेक्सपियर मिल्टन के द्वारा, शेक्सपियर अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। अब थोड़ा नाइटिंगेल पर कुछ रचनाएं हैं। ओ नाइटिंगेल, ये एक सोनेट है। ओ नाइटिंगेल या सोनेट टू द नाइटिंगेल, ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ओ टू नाइटिंगेल आप लोग जानते हैं जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। नाइटिंगेल्स रॉबर्ट ब्रिज के द्वारा लिखा गया है। द नाइटिंगेल एक कन्वर्सेशनल पोएम, ये कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है। स्काईलार्क पे देखते हैं, स्काईलार्क पे दो पोएम है, दो रचना है। टू ए स्काईलार्क, एक शीले के द्वारा लिखी गई है, दूसरा वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। शीलेज स्काईलार्क, अब देखिए क्या होता है शीले के स्काईलार्क पे, शीलेज स्काईलार्क ये हार्डी की एक रचना है। रेक्ल्यूज पे ध्यान देंगे, द रेक्ल्यूज, ये वर्ड्सवर्थ का अनफिनिश वर्क है। तो द रेक्ल्यूज बाय वर्ड्सवर्थ फिलोसफिकल पोएम है। और दूसरा द रेक्ल्यूज है फ्रॉम 60 पोएम्स, ये जो अलग से दिया होगा निसीम इजकाइल का जिक्र आएगा, तो द रेक्ल्यूज यानी 60 पोएम से, फ्रॉम 60 पोएम से। लंदन को लेकर के 2-3 रचनाएं हैं, उनको विशेष ध्यान देंगे। लंदन फ्रॉम हाइम्स इन डार्कनेस, निसीम इजकाइल के द्वारा, केवल लंदन है तो निसीम इजकाइल। लंदन 1802 टू मिल्टन, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। एक दूसरी लंदन है ब्लेक, विलियम ब्लेक के द्वारा दी गई है। और कैरोलिनियस टू शेक्सपियर को एक वर्क है जिसको टीएस एलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस भी कहा है। यद्यपि कुछ पुस्तकों में मैकबेथ का मेंशन किया जा रहा है तो मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो कैरियोलेनस जो है वो शेक्सपियर की रचना है, और कैरियोलन ये टीएस एलियट की रचना है। ट्रम्फेल ऑफ मार्च ये एलियट की रचना है। और द डिफिकल्टी ऑफ ए स्टेट्समैन कैरियोलेनस से ये टीएस एलियट की रचना है। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ये एक पोएम है, ये टीएस एलियट की रचना है। और पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक नॉवेल है। तो दो चीजें होंगी, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक पोएम है, ये टीएस एलियट के द्वारा है, और पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो है हेनरी जेम्स के द्वारा है।
यूलिसेज एक नॉवेल है जो 1922 में आई थी, उसके लेखक कौन है? जेम्स जॉयस। और यूलिसेज एक पोएम जो है वो टेनिसन, विक्टोरियन पोएट जो है टेनिसन के द्वारा है। पोजेशन क्या है? एएस भट्ट की एक रचना है। दूसरी पोजेशन कमला मार्कंडे की है। बर्थडे पार्टी, ध्यान रखेंगे, हेरोल्ड पिंटर की रचना है। बर्थडे बॉयज बारलॉयल बैंड्रिज की रचना है। द ओल्ड वाइफ टेल्स नॉवेल का है, अर्नॉल्ड बेनेट की रचना है। ओल्ड वाइफ टेल एक प्ले जॉर्ज पील की है। पैसेज टू इंडिया, ध्यान रखेंगे, पैसेज टू इंडिया अगर एक नॉवेल पूछा जाए तो ये फोस्टर की रचना है। ये पैसेज टू इंडिया अगर पोएम कही जाती तो वॉल्ट विटमैन की है। ये पैसेज टू इंग्लैंड निराज सिंह चौधरी। तो साथियों ये महत्वपूर्ण वर्क थे, मुझे लगता है कि आपके लिए बड़े उपयोगी हो सकते हैं। और साथियों आप लोगों से इतना कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरे वीडियो आप लोगों तक पहुंचते चलें। बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे उन तक वीडियो नहीं पहुंच पाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।